हेलो एस्पिरेंट्स। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ एसआई 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आ चुकी है, और आंसर की आए भी बहुत सारे दिन हो चुके हैं। तो अभी हमने 64,000 कैंडिडेट्स का डाटा लिया है रैंक मित्रा की वेबसाइट पे। सो उसी के बेसिस पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह जाती है, क्योंकि ऐप का जो सीबीटी होने के बाद, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद, ये ही सवाल सबसे ज़्यादा रहता है कि मेरे को मतलब फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, इतने मार्क्स मेरे सेफ रहेंगे, फाइनल कट ऑफ में नाम आएगा नहीं आएगा। तो ये सभी सवाल रहते हैं, तो इन सभी पे अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी कुछ बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं भाई। जैसे फॉर्म फिलअप कितने कैंडिडेट्स ने किया था? 15 लाख प्लस कैंडिडेट्स थे जो जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था। अटेंडेंस 7.5 लाख कैंडिडेट्स की थी। मतलब एसएससी और आरआरबी के एग्जाम्स में हमेशा यही होता है कि भाई अटेंडेंस अप्रोक्स 50% ही रहती है, हर ही एग्जाम की यही बात है। टोटल वैकेंसी जो आरपीएफ एसआई की है वो 452 वैकेंसी है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 384 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 68 वैकेंसीज है टोटल। रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है? मिड जनवरी तक आपका रिजल्ट आ सकता है, और फिजिकल आपका जन एंड में भी हो सकता है और फर्स्ट वीक ऑफ फेब में भी हो सकता है। तो मतलब कुछ ज़्यादा दिन बचे नहीं है फिजिकल के। ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया है, पीईटी की ये डिटेल्स हैं। 1600 मीटर की जो रेस है वो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है। 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। 1600 मीटर की रेस है। 800 मीटर की जो रेस है वो ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, जिसमें आप फीमेल कैंडिडेट को 4 मिनट का टाइम मिलेगा। हाई जंप दोनों ही कैटेगरी के लिए, मेल और फीमेल के लिए। मेल के लिए 3 फीट 9 इंच की है, फीमेल के लिए 3 फीट। और इनमें दो दो चांस दिए जाएंगे। अगर आप पहली बार में क्लियर नहीं करते हो तो आपको एक और चांस मिलेगा, उसमें आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन कोशिश करना कि भाई पहली बार में ही क्लियर हो जाए, क्योंकि दूसरी बार में ऐसा कंफर्म नहीं है होगा ही, क्योंकि दूसरी बार थोड़ा सा मतलब प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो उस चक्कर में भी कभी कभी नहीं हो पाता। लॉन्ग जंप का क्या क्राइटेरिया है? लॉन्ग जंप 12 फीट की रहेगी मेल कैंडिडेट्स के लिए और 9 फीट की रहेगी फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसमें भी दो ही चांस दिए जाते हैं। तो कोशिश करना कि आप पहले ही चांस में ये चीज़ें क्वालिफाई कर लो, अपनी इतनी प्रैक्टिस लेके चलना। और ये आपका पूरा क्राइटेरिया था, इसको टारगेट करके आपको मतलब फिजिकल की प्रिपरेशन करनी है। तो ये जो है, ये जितनी भी शिफ्ट है हमारी, मतलब आप सभी को पता है कि भाई 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था। तो ये जितनी भी शिफ्ट हैं उनके एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं। उन्हीं के बेसिस पे हमें पता लगता है कि भाई कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। मतलब अगर मेरा पेपर हार्ड शिफ्ट में था तो मेरे को कितना नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज स्कोर कितना मिल सकता है मेरे को। तो 2 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट थी वो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी, और उसमें जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं कैंडिडेट्स के वो 53 मार्क्स आ रहे हैं एवरेज। और सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट जो थी वो 12 तारीख की थी, 12 दिसंबर की थी, वो भी पहली शिफ्ट। उसमें जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो 59.97, हम अप्रोक्स 60 मान के चल लेते हैं। तो ये जो टोटल हो गए 53 से 60 मार्क्स, ये अप्रोक्स 7 मार्क्स हो गए। तो जिन कैंडिडेट का सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट में एग्जाम था उनको 7-8 मार्क्स मिल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के। सबसे मैक्सिमम मार्क्स यही मिल सकते हैं, इनसे ज़्यादा किसी भी कैंडिडेट को कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। तो यही है भाई। और बाकी जिन कैंडिडेट्स का बीच में भी कहीं एग्जाम है तो वो 53 को अपना मतलब बेस मान के अपना नॉर्मलाइज स्कोर चेक कर सकते हैं। और ये जो डाटा है ये रैंक मित्रा से लिया गया है। ये 64,000 कैंडिडेट्स का डाटा दिया था उन्होंने। रैंक मित्रा, जिसको नहीं पता, ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे भाई आप अपनी आंसर की का यूआरएल अगर कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो वो आपको आपका नॉर्मलाइज स्कोर बताएंगे, आपकी शिफ्ट की रैंक बताएंगे, आपकी रैंक कितनी है टोटल, जितने कैंडिडेट्स ने वहाँ पे मतलब भाई अपनी यूआरएल दिया है आंसर की का, के हिसाब से आपकी कितनी रैंक बैठ रही है। तो ये वो सभी डाटा प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई आपके कितने मार्क्स ठीक है, कितने आए हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी का स्कोर कार्ड प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो इनके हिसाब से 110 से ऊपर मार्क्स जितने कैंडिडेट्स ने स्कोर किया है तो वो टोटल 0 कैंडिडेट्स हैं। ये मैं बता दूं कि रो मार्क्स का डाटा है, नॉर्मलाइज स्कोर का डाटा नहीं है। 100 मार्क्स से ऊपर जिन कैंडिडेट ने स्कोर किया है वो 6 कैंडिडेट है टोटल। 3 अनरिजर्व कैटेगरी से, 2 ओबीसी कैटेगरी से और एक एससी कैटेगरी से। तो आप सभी को पता है कि भाई हमारा, हमने अभी अभी देखा था कि हमारी जो टोटल वैकेंसीज है वो 452 वैकेंसी है। और 90 से ऊपर जिन कैंडिडेट्स ने स्कोर किया है वो 509 कैंडिडेट्स हैं। 509 कैंडिडेट्स हैं। टोटल वैकेंसी 452। 509 कैंडिडेट का जो रो स्कोर है वो जा रहा है 90 से अबव। तो भाई फिर तो मतलब जो कट ऑफ है वो बेसिकली 90 से अबव ही जानी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 452 वैकेंसीज है तो इसके अप्रोक्स 10 गुना कैंडिडेट जो है वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं।
और ये 4520 कैंडिडेट्स कहाँ होते हैं, तो हम और थोड़ा सा नीचे आए तो हमें दिखता है कि भाई 80 मार्क्स से ऊपर जिन्होंने स्कोर किया है वो 5200 कैंडिडेट्स हैं। आपके 85 या 86 रो स्कोर बैठ रहे हैं, तो इन मार्क्स पे भी आपका फिजिकल जो है वो आ सकता है। रो स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली, यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर ओनली फाइनल कट ऑफ का बताया जाएगा। तो ये सभी बातें रो स्कोर के लिए है, कोई नॉर्मलाइज स्कोर मान के मत चलना। सो 83 84 मार्क्स आ रहे हैं तो आप सभी को फिजिकल का मौका मिल सकता है, लेकिन बाद में जो फाइनल कट ऑफ जो लगती है वो कितने मार्क्स पे लग सकती है, तो भाई उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले तो कुछ कैंडिडेट्स वो हैं जो भाई सीजीएल का टायर 2 भी देंगे, उन्होंने भी आरपीएफ एसआई का फॉर्म भर फिल किया होगा। कुछ कैंडिडेट्स तो वो निकलेंगे, मतलब कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, जो ज़्यादा पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं उनमें से 60% कैंडिडेट का फिजिकल क्वालिफाई नहीं होता है। तो जो इनमें से मतलब जैसे भाई मान लो हम एक बार देखें कि 90 से अबव जिनने रो स्कोर किया है वो 509 कैंडिडेट्स हैं। तो इस हिसाब से तो नॉर्मलाइजेशन और लगेगा, तो फिर भाई 90 से ऊपर तो बहुत सारे कैंडिडेट हो गए। तो ये कट ऑफ जो है वो 96 97 में आराम से चली जाए तो कोई बड़ी बात भी नहीं है उसमें तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो कैंडिडेट्स जो ज़्यादा पढ़ने वाले हैं वो या तो सीजीएल में उनके अगर अच्छे स्कोर आते हैं तो वो फिजिकल की तैयारी नहीं करते, या फिर भाई ऐसा होता है कि फिजिकल उनका इतना अच्छा रहता नहीं है जो कि वो क्वालिफाई कर ले। तो इस वजह से ये कट ऑफ कम जाती है। अब देखते हैं कि आपकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। मतलब सीबीटी आपका हो चुका है, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है वो आपके कितने मार्क्स पर जा सकती है। मतलब अगर आप इतने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ है बिल्कुल, फिजिकल की अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका जो है मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना ही आना है। तो वही लिखने जा रहा हूँ मैं अभी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वो जो फाइनल कट ऑफ है वो होगी आपकी 92 मार्क्स पे। इनमें 2 मार्क्स का जो है वो +- 2 आप रख सकते हो, 2 मार्क्स का एरर मिल सकता है इनमें। मेल कैंडिडेट्स जो ओबीसी में है उनके लिए ये फाइनल कट ऑफ रह सकती है, 90 मार्क्स पर रहेगी। 89 मार्क्स या फिर आप 90 ही मान के चलो, ये ईडब्ल्यूएस की रहेगी। एससी के लिए ये स्कोर जा सकता है भाई 85, +- 2 का एरर इसमें भी है। और एसटी कैटेगरी के लिए ये जो है वो 82 मार्क्स तक जा सकता है, मतलब 84 या फिर 80 से 84 के बीच में कहीं भी ये कट ऑफ जो है वेरी कर सकती है। अब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए देखें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फीमेल की जो कट ऑफ है वो 89 मार्क्स पे जा सकती है। अभी +- 2 का यहाँ भी एरर आपको देखने को मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी फीमेल के लिए ये जो कट ऑफ है ये 87 मार्क्स तक रह सकती है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ 87 ही रहेगी भाई, +- 2 का यहाँ भी एरर देखने को मिल सकता है आपको। एससी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम जाएगी, वो 83 मार्क्स पर रह सकती है आपकी, 83। हाँ, +- 2 मान के चलोगे तो आप 81 से 85 कहीं भी कट ऑफ वेरी कर सकती है। एसटी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो 78 मार्क्स तक जा सकती है आपकी। तो ये आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर इतना बैठ रहा है आपका, तो फिर आप फिजिकल की आराम से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए फिजिकल की। अगर आपका फिजिकल क्वालिफाई होता है तो फिर आपका सिलेक्शन होना कंफर्म है। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर आपको एसएससी या आरआरबी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जैसे ही कोई रिजल्ट वगैरह आता है तो हम सबसे पहले पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिजिकल प्रिपरेशन। सो थैंक यू।